राधे राधे बहनों, ये मैसेज ना देवरानी के लिए है। किसी की देवरानी अच्छी है और किसी की बुरी है, लेकिन ये मैसेज पूरी देवरानी के लिए है। क्या चाहती हो तुम? कि जेठानी ना रहे? जेठानी तो तुमसे पहले आई हुई है, वो सब कुछ जानती है। कहाँ जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, वो जानती है। और तुम कल की आई उनको बात बताती है। तुमसे भी हाथ जोड़कर विनती है देवरानी, जीने दो जेठानी को। जेठानी की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी। पता है क्या, जेठानी कर 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 जेठानी भी पागल हो गई। उसने पूरी फैमिली का करा है, उसने बहुत परिवार को पाला जेठानी ने, क्योंकि वो पहले आई हुई है। और तुम अब आए हो, तुम्हें करना पड़ गया, तो तुम कहती हो हम अलग रहेंगे। अरे उनकी तरह कर कर तो देखो एक बार, जेठानी की तरह। जब पता चलेगा ना तुम्हें कि परिवार कैसे पलता है, कहाँ उठते हैं और कहाँ बैठते हैं, ये तक तो तुम्हें पता नहीं है। और तुम चलाती हो कि जेठानी हमारे क्या हिस्से चले। जीने दो जेठानी को भी, उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। सारी इच्छाएं मत मारो जेठानी की। कदर करो अपनी जेठानी की। अगर नहीं काम चल रहा तुम्हारा, तो मैं तो एक ही सलाह दूंगी कि बहनों न्यारी हो जाओ। इसी में ही भलाई है, यही लाइफ है। अकेले रहो, मस्त रहो, प्यार से बोल दो कि हमें न्यारा कर दो। तमाशा मत दिखाओ। औरतें तमाशा देखती हैं बाहर की औरतें ना बात लेने आती है और फिर बाहर जाकर 8 औरतों को बताती है, 8 जोड़कर बात बताती है। वो ये नहीं कहेगी कि उसकी देवरानी अच्छी है, उसकी जेठानी आराम है, या उसकी जेठानी आराम है, उसकी देवरानी अच्छी है। वो कुछ नहीं बोलेगी। वो एक की 8 बात जोड़कर औरतों में तब बताएगी। तुम्हारी बड़ाई नहीं करेगी वो। तुम्हारे सामने तो वो बड़ाई कर देगी, लेकिन वो बाहर जाते ही तुम्हारी बुराई करेगी। सब ये देखते हैं कि इनके तमाशा कब होगा। ये तमाशा दिखाना बंद कर दो। और मैं मोहल्ले पड़ोस की औरतों से भी कहना चाहूँगी कि किसी के घर में दखलंदाजी मत दो। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। जिसके घर में जो कोई मैटर हो रहा है, चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, होने दो। ये मत पूछो कि तुम क्या हो रहा है क्या नहीं। क्यों पूछते हो? अपने घर की तो तुमसे निमटती नहीं है, दूसरों के घर की बात पूछते हो तुम। जिसका घर जैसा चलता है ना, चलने दो। तुम खाने को नहीं दोगी। अगर दुख मुसीबत में पड़ जाए ना कोई परिवार, तो मोहल्ले पड़ोस की आएगी नहीं, ये तक नहीं पूछेगी तो कि तुम्हें कुछ चाहिए। ये तो तुम पूछोगी नहीं। और अगर आज लड़ाई हो जाए ना, तो ये जरूर पूछे किसने मारा, किसने क्या बोला, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, तुमको कुछ करना चाहिए था। ये सलाह जरूर देंगी मोहल्ले पड़ोस की औरतें। तो मेरी देवरानी से हाथ जोड़कर विनती है, जेठानी को भी और सास को भी जीने दो। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो कमेंट और लाइक शेयर करो, ताकि सब देवरानी के पास जाए और उनको पता चले कि हमारा भी कुछ जीने का हक है। जेठानी का सारी इच्छाएं मत मारो उनकी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना। राधे राधे।